मेरे बीच में जो है दिल्ली के पूर्व मेयर जो सरिता जी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। मैम, ये यहाँ तो कहा जा रहा है कि पिछले 4 दिनों से, लेकिन मैं भी पत्रकार हूँ, मेरा भी घर छतरपुर में ही है। पिछले 2 महीने से मेरे घर भी पानी नहीं आ रहा। पानी आता भी है तो उससे कई बढ़िया जो पानी है वो सीवर का पानी होता है। बहुत ही गंदा और बहुत ही बदबूदार पानी आता है। पानी तो आता ही नहीं है। और मैं पिछले 18 मई को यहाँ पर एक पानी के कंप्लेंट का जो लिखा के गया, वो मेरे घर 1 महीने बाद पहुँचा, बहुत कहने के बाद। इसके बारे में क्या कहेंगे? लोग तो बहुत ही परेशान हैं। देखिए, 46 डिग्री टेम्परेचर है और दिन के 12:10 हो चुके हैं। हम सब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी क्षेत्र के मतदाता और क्षेत्र की जनता इस भयंकर गर्मी में दिन के 12:15 बजे यहाँ जल बोर्ड के कार्यालय पर उपस्थित है दिल्ली की जनता के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए। जैसा आपने कहा, आप एक पत्रकार हैं, आप मुखर हैं, आप अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं। आपने लिखवाया तो 2 महीने के बाद आपके पास टैंकर आया। आप इस चीज़ से स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली की जनता का क्या हाल हो रहा होगा। दिल्ली की जनता बूंद बूंद पानी के लिए त्रस्त है, सड़कों पर उतर रही है। लेकिन दिल्ली की सरकार, दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी और उनके सभी विधायक अपने घरों से बाहर निकलकर जनता की परेशानी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि जिस दिल्ली की जनता ने हमें 3-3 बार सत्ता सौंपी है, अगले साल जब विधानसभा का चुनाव होगा तो भी दिल्ली की जनता को हम ऐसे ही बेवकूफ़ बनाएंगे, फ्री का झांसा देंगे। पानी मिले या ना मिले, हम फिर भी विधायक बनेंगे और दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी। मैम, एक सवाल ये है कि क्या वाकई में दिल्ली में पानी की किल्लत है? जैसे कि आम आदमी पार्टी के जो मंत्री है, जो जल मंत्री है, कभी सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, कभी मीडिया पर आता है, मतलब इन तरह का बहुत सारे प्रोपगेंडा वो करती हैं कि पानी नहीं है, हरियाणा पानी नहीं दे रहा, यूपी पानी नहीं दे रहा। राज्यपाल जी भी इस पर एक स्टेटमेंट दे चुके हैं, उपराज्यपाल जी। तो क्या वाकई में दिल्ली में पानी की किल्लत है? देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी वाले हैं, प्रोपोगंडा करना इनका पुराना जो है स्टाइल रहा है। जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी तो इनका प्रोपोगंडा था कि जो टैंकर माफिया है, उन टैंकर माफिया को ख़त्म कर दीजिए, बंद कर दीजिए, दिल्ली में पानी मिलेगा और दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को जेल में डाल दीजिए तो दिल्ली की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो शीला दीक्षित को जेल में डालने की बात करते थे, सोनिया गांधी को जेल में डालने की बात करते थे, 500 पेज की उनकी फाइल लेकर घूमते थे कि ये मेरे पास चार्जशीट है, जब ये दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में भारत के सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो ये सब जेल होंगे। आज वो खुद जेल में हैं, लेकिन सत्ता के लालची वो जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। और जो प्रोपोगंडा कि हमें हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा, हमें हिमाचल से पानी नहीं मिल रहा, हमें पंजाब से पानी नहीं मिल रहा, तो इन आम आदमी पार्टी वालों से मेरा ये कहना है कि अगर आपने दूसरों पर ही दोषारोपण करना है तो अपनी गद्दी को छोड़ दीजिए और जनता के दरबार में चले जाइए। तो फिर जनता फैसला करेगी कि आम आदमी पार्टी को किस प्रकार से उखाड़ के फेंकना है। जिस प्रकार से दिल्ली में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, आने वाले समय में जब भी दिल्ली में चुनाव होगा तो दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनेगी और इस भ्रष्ट, नाकाम, दिखावेबाज, ड्रामेबाज सरकार को दिल्ली से उखाड़ कर फेंक देगी। क्या यही स्थिति फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं रहेगी? लोगों के घर तक पानी पहुंचेगा? देखिए, निश्चित रूप से पहुंचेगा। हम मोदी जी के कार्यकर्ता हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पिछले 98 से के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी है। जब तक आप सरकार नहीं बनेगी, और उस समय याद कीजिए 93 से 98 तक जब भाजपा की सरकार थी तो ऐसे कभी लोगों को सड़कों पर नहीं उतरना पड़ा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री चाहे मदन लाल खुराना रहे, चाहे आदरणीय साहिब सिंह वर्मा जी रहे, चाहे श्रीमती स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी रही हों, उन्होंने हमेशा दिल्ली की जनता की समस्या को सुना और रातों को भी अपने इलाके में घूमते रहे ताकि दिल्ली की जनता को परेशानी ना हो। तो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि जब भी भाजपा की सरकार दिल्ली में बनेगी तो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता को पानी के लिए सड़कों पर उतरना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद करो। कुछ इधर महिला से ले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।